हेलो गाइस, एक और सी वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया, मैंने कौन सी ट्रेड ली, वो प्रॉफिटेबल रही या लॉस में गई, और आगे आने वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है ट्यूसडे का, उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और किन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और किन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ मार्केट ने आज किस तरीके से मोमेंटम किया। तो अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दिया था, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर बड़ा गैप अप होगा तो फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है और एक अच्छे टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। पर मार्केट ने गैप अप के बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आज नहीं दिया। अगर आप देखो तो ये जहाँ पे ओपन हुआ था 100 के आसपास, वहाँ से इसने 150 पॉइंट का एक मूव ऊपर की तरफ दिया है। अगर आप ऊपर फुल आई जाओ और आके वो उसी लो के जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास आके ही क्लोज हो गया है। तो ये आज का मोमेंटम ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, जो कि हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों में से एक दिन हमें बहुत ही बड़ा मूव मिलने वाला है, जो 500-600 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव मिलेगा। वो या तो ऊपर के साइड मिलने वाला है या नीचे के साइड, क्योंकि अगर आप देखेंगे डेली कैंडल में तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से देखें तो ये एक लंबे टाइम से इसी रेंज में बना हुआ है। ना ये ऊपर निकल रहा है ना ये नीचे निकल रहा है। एक ये ब्रेकआउट हुआ था पर ये वापस जाके फिर से उसी रेंज के अंदर आके ट्रेड कर रहा है। जो रेंज हमारी निकल के आती है वो है 44,200 से नीचे की तरफ आपका जो है वो है 43,800 के आसपास। तो ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, ये मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है। तो अब इसको किसी तरफ निकलना है। अब ये जिस तरफ भी निकलेगा हमें 500 पॉइंट इंट्राडे के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उस समय उस हिसाब से प्लान करना है और जिस दिन भी ये मूवमेंट आए उसको कैप्चर करने का ट्राई करना है, क्योंकि वहाँ पे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड ली। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं जब ट्रेड स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग आवर्स में, तो मेरा वन टाइम पीरियड में मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें और मेरा ऑर्डर का टाइमिंग देखें, तो मैंने पहला ऑर्डर खुलते ही प्लेस कर दिया था, जो कि था क्योंकि मार्केट एक अच्छे लेवल पे खुल रहा था। और यहाँ पे ये जो नीचे लोग, क्योंकि हुआ क्या था इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं आपका। जो ये पूरा दिन था आपका फ्राइडे का, उसमें क्या हुआ, नीचे जा रहा था मार्केट, ऊपर आ रहा था नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था फिर से नीचे जा रहा था। तो क्या हो रहा है, मल्टीपल प्लेसेस पे यहाँ पे लोगों ने अपनी सेलिंग की पोजीशन बना के रखी हुई थी। जैसे ही मार्केट इन सारे स्विंग्स को क्रॉस करते हुए, अगर मैं स्विंग्स की बात करूँ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं किन स्विंग्स की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे तो जहाँ जहाँ सेलर आ रहे थे, सेलर आए होंगे, उन सबके ऊपर, उन सबके प्राइस के ऊपर ओपन हो रहा है। तो एक पैनिक का सिचुएशन बन सकता है, मतलब सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे मतलब वो बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्विक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। मैं ये मोमेंटम को जो समझ रहा था वो 330 के आसपास तक जाने के लिए मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ओपन होते ही इसके आसपास पहले ये वाला स्विंग निकालेगा, जो कि हमारा 235 के आसपास था, और उसके बाद जाके ये हमारा 320 के लेवल हमें दिखा सकता है, जो कि यहाँ इस वाले पॉइंट के आसपास आते हुए दिख रहे थे। तो मैं इस प्लान के हिसाब से मैंने इसको ओपन होते ही एक ट्रेड लिया 900 क्वांटिटी का। फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, और ये जब दोबारा ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे स्विंग को क्रॉस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड की थी। अगर आप देखिए तो ये मैंने 1753 पे और क्वांटिटी 600 क्वांटिटी ऐड की थी, और ये जो हमारे प्रीवियस प्राइस से ऊपर थी। पर जब मार्केट हमारे फेवर में जा रहा हो तो हमें क्वांटिटी ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना बस स्टॉप लॉस क्लियरली पता होना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस था वो था इसी लेवल के आसपास कि अगर ये डे के लो को निकालेगा तो मैं इससे एग्जिट कर दूंगा। फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया हमें, और वो ऊपर के साइड अगर आप दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये, तो ऊपर के साइड वो गया हमारा, और वो हम मेरे पहले लेवल के आसपास गया, जो कि था हमारा 230 के आसपास का लेवल। और मैंने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचा, पर मुझे लगा कि अगर ये एक उस सेम सीक्वेंस में ऊपर निकलता है तो मैं इस पर टिका रहता हूँ। पर उसी टाइम क्या हुआ, एक शार्प डाउनफॉल आ गया, और मेरा यहाँ पे इस स्विंग के आसपास यहाँ कहीं पे मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया तो कुछ मैंने 300 पे बेचा और कुछ बेचा मैंने 301 पे। तो ये मेरी पूरी क्वांटिटी बुक हो गई थी। फिर मार्केट क्या हुआ, 2-3 मिनट
यहाँ पे टाइम करने के बाद मार्केट फिर से दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा था, तो मैंने एक यहाँ पे फिर से एक पोजीशन बनाई और ये मैंने जाके यहाँ कहीं बुक कर दी थी जब वो सेम आई के आसपास था, कि यहाँ पे मुझे लगा था जब ये छोटी सी, अगर आप कैंडल देखो ये वाली कैंडल, तो ये पहले पूरा नीचे गई थी और ये फिर दोबारा ऊपर आई थी। जब ये नीचे जाना चालू हुई मुझे लगा कि कहीं से सेम सेलिंग जोन से फिर से नीचे ना जाने लगे, तो इसके आसपास आके मैंने अपने प्रॉफिट को दोबारा बुक कर दिया था। तो अगर आप इसको देखिए तो ये मैंने 301 पे ई बाई किया था और 320 पे सेल कर दिया। उसके बाद मैंने कोई और ट्रेड नहीं किया। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो सिर्फ यही है लास्ट ट्रेड मेरा, जो कि 946 को कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, सिर्फ 3 ट्रेड है मेरे आज के। अगर आप इसको एक ट्रेड मारो तो 2 ट्रेड है सिर्फ, क्योंकि ये 2 पैरेलल में चल रहे थे, मैंने सिर्फ क्वांटिटी ऐड की थी, तो उसको सिंगल ट्रेड भी मान सकते हैं हम। तो सिर्फ ये ट्रेड्स हैं मेरे। अगर आप देखिए तो तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। अगर आप देखें, एक कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको 600 क्वांटिटी को देखें तो मैंने 299 पे बाई किया था और इसको मैंने 301 पे बेचा है, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट रहा और 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पे 73 पे बाई करके मैंने 300 पे बेचा, फिर 302 के आसपास बाई करके 320 पे बेचा। अब आगे का हमारा प्लान क्या हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आता हूँ। अगर आप देखिए तो मार्केट ने क्या किया है, पहले ये हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा था और फिर लास्ट के जो आवर है वहाँ पे आके इसने एक नीचे के साइड आके क्लोजिंग दे दी है। तो जो क्लोजिंग मिली है हमें एडजस्टेड क्लोजिंग, वो 101 की मिली है, तो जो कि इसी लेवल के आसपास है। अब आगे क्या हो सकता है, अब हमारे पास ये जो जोन है ये बन चुका है नो ट्रेडिंग जोन। मैं यहाँ पे आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मेरे लिए क्या नो ट्रेडिंग जोन है। 250 से लेके, ये मेरा 250 का लेवल है, यहाँ से लेके मैं 44,000 तक इस सेक्शन में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अगर मार्केट हमारा 44,000 को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाऊँगा। जहाँ पे मेरे टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 800 के लेवल, क्योंकि अब जिस तरफ भी मार्केट निकलेगा एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 250 के ऊपर सब्सटेन करने में कामयाब हो जाता है, लाइक कल अगर ये 100 पॉइंट कहीं ऊपर ओपन हो, उसके बाद 250 को क्रॉस करे, तो मैं ऊपर की साइड की ट्रेड लूँगा जहाँ पे मेरे टारगेट निकल के आएंगे। पहला टारगेट निकल के आएगा 400 के आसपास, और 400 के ऊपर सब्सटेंट होना स्टार्ट कर देता है तो 500 तक के हमें न्यू आई देखने के लिए मिल सकता है। पर पहला हम लोग अपनी 50% से ज़्यादा क्वांटिटी 400 के आसपास बुक कर लेंगे अगर ये मार्केट 250 को क्रॉस करता है और हम ट्रेड लेते हैं 250 के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके मेरा 44,000 के नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, और जो मेरे टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट होगा 850 का, और अगर उसके नीचे सब्सटेंट होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये अगर आप देखिए तो 850 के आसपास से मल्टीपल टाइम्स रिवर्स हो चुका है, तो अब ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगा, हो सकता है मोस्टली इसको ब्रेक कर दे। तो अगर ये फ्लो में क्रॉस करता है तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे और हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 700 के आसपास तक के। और अगर ये यहाँ पे हॉल्ट करता है तो हम अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेंगे और 50% को ट्रेल करके बैठ जाएंगे कि 40-50 पॉइंट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके उसको छोड़ देंगे। तो हो सकता है मार्केट 5-10 मिनट साइडवेज रहे, उसके बाद नीचे की तरफ 700 के लेवल दिखाए। तो कल एक हमारे लिए एक बड़े मोमेंटम का दिन हो सकता है जहाँ पे एक हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको प्लान आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि किन लेवल्स, अब ये सारे लेवल स्ट्रांग नहीं रहे हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम सब टेस्ट हो चुके हैं, तो मार्केट को अब निकलना है एक साइड पे। हो सकता है कल हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।